हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज हम कुंती महारानी के शिक्षाओं से हम कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने यह सुंदर पुस्तक लिखे हैं, कुंती महारानी की शिक्षाएं। कुंती महारानी पांडवों की माता है और पांडु जो राजा थे उनकी, जो हस्तिनापुर के राजा थे पांडु, उनकी वाइफ है और कुंती भोज के पुत्री के रूप में थी, इसलिए उनका एक और नाम पड़ता है कुंती। उनका नाम कुंती क्यों है? क्योंकि वो कुंती भोज की अडॉप्टेड डॉटर थी। तो यहाँ पे हम उनकी शिक्षाओं से अभी तक हम कई सारे पार्ट्स में उन पर चर्चा किए हैं। तो आज का 12वां सेशन जो है यह इस बारे में है कि तीसरा श्लोक हम चर्चा कर रहे हैं, द मोस्ट इंटेलिजेंट वुमेन, तीसरे अध्याय पर हैं। तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनम भक्ति योग विधिनार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। कुंती महारानी अपने नम्र स्वभाव को पिछले 10 मिनट के सेशन में हम कल देखे थे कि कैसे कुंती महारानी अपने नम्र स्वभाव को दर्शाती है। आज हम चतुर्वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो 4 वर्णों के बारे में यहाँ पे हुई है बातचीत, तो कृष्णा भगवद गीता में कहते हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। 4 वर्ण जो मनुष्य समाज में है वह किसने बनाए हैं, किसने यह स्थापित किए हैं? स्वयं कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान ने हमारे समाज में यह सेग्रीगेशन कर दिए हैं। तो कितना भी इसको समान लाने की हम चेष्टा करेंगे, कोशिश करते रह जाएंगे, यह नहीं होगा, क्योंकि स्वयं भगवान ने यह हमारे समाज में यह सेग्रीगेशन किए हैं। और ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती किसी को किसी में डाल दिया गया है। हर इंसान, उसी इंसान के गुण और कर्म, गुण कैसे हैं, कर्म कैसे हैं, इसी के आधार पे यह सेग्रीगेशन किया गया है। जिसके गुण शिक्षक जैसे हैं वह ब्राह्मण कहलाए, जिसके गुण लड़ने जैसे हैं, मैनेजमेंट करने जैसे हैं, वह क्षत्रिय कहलाए, जिसके गुण पैसे कमाने में ज़्यादा जिसको इंटरेस्ट है वो वैश्य कहलाए, और जिसको सिर्फ काम करने में अच्छा लगता है, काम करने में वह माहिर है, वह कौन कहलाए? शूद्र कहलाए। तो इस तरह से हम हर जगह यह डिवीज़न देख सकते हैं, जिसको कि यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, हाईएस्ट मेंबर्स ऑफ द सोशल ऑर्डर्स आर ब्राह्मणास, दोज हु आर इंटेलिजेंट, एंड देन कम द क्षत्रियास, द मिलिट्री मैन एंड द एडमिनिस्ट्रेटर्स। द एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो मैनेजमेंट रोल में होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ कहलाए। एंड देन केम द क्षत्रियास एंड देन केम द वैश्यास, फार्मर्स एंड बिजनेसमैन, जो खेतीबाड़ी करते हैं या जो बिजनेसमैन हैं, पैसे कमाने में लगे रहते हैं। और फाइनली दो शूद्रास, दोज आर कॉल्ड द ऑर्डिनरी लेबरर्स। तो हम देखते हैं समाज में ये वर्ग हर समय पाया जाता है। कोई कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लीड रोल में कभी अपने आप को महसूस नहीं करेंगे, अपने आप को कंफर्टेबल नहीं रखेंगे। उनको लगता है कि कोई मुझे कुछ बोले तभी मैं कुछ कार्य करूँगा। तो आपने देखे होंगे ऐसे लोग, वो क्या कहलाते हैं? वो उस मेंटालिटी के होते हैं, शूद्र मेंटालिटी के होते हैं। तो मतलब उनको कोई काम दिया जाएगा तभी वो काम करेंगे, नहीं तो चुपचाप बैठे रहेंगे। और कुछ लोग कहीं से भी कुछ ना तो कुछ करके पैसे कमाने में माहिर होते हैं, तो वैश्य क्वालिटी के रहे। और कुछ लोग मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करना, मैनेजमेंट करना, इधर ये देखना उधर ये देखना, ये सब में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, वो कौन कहलाएंगे? क्षत्रिय कहलाएंगे। और कुछ लोग शांत प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ इधर उधर ज़्यादा नहीं चाहिए उनको, शांति से बैठ करके एक जगह या कुछ पठन करते रहेंगे, या कुछ नॉवेल लिखेंगे, नॉवेल पढ़ेंगे, या ड्राइंग करेंगे, या ऐसा कुछ शांति वाले कार्य में नेचर के पास जा कर के अपना मेडिटेशन करेंगे। इस तरह से जो व्यक्ति की इस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उस हिसाब से गुण कर्म विभागशः, वैसे इंसान के गुण होते हैं और वैसे वह कार्य करते चले जाता है। इसीलिए इन्हीं पे आधारित यह विभाजन किया गया है। यह जो समाज में लोगों का जो विभाजन किया गया है, ज़बरदस्ती नहीं बल्कि हर इंसान के गुणों और कर्मों के हिसाब से यह विभाजन किया गया है। पर समाज में गलत इसका इंटरप्रिटेशन होता चला गया,
इसीलिए आज क्या मानने लग गए हैं कि बस जन्म के आधार पर ही समाज अपने आप को कोई ब्राह्मण मानने लगता है, कोई क्षत्रिय मानने लगता है, कोई ऐसे मानने लगता है। पर जन्म का तो नाम ही उल्लेख ही कहीं नहीं किया गया है। इवन स्वयं युधिष्ठिर महाराज जब यक्ष ने उनसे सवाल पूछे थे कि समाज में ये वर्गीकरण किया गया है, किस आधार पे किया गया है, युधिष्ठिर उस समय भी के काल में भी ये बोले थे, उनके गुणों के आधार पे कोई ब्राह्मण कहलाएगा या कोई शूद्र कहलाएगा या क्षत्रिय कहलाएगा। कभी भी जन्म के आधार पे यह नहीं होता है। जैसे जन्म के आधार पे करने से क्या होता है, उसको फैसिलिटीज मिल जाती है। जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो उसके बेटे को भी यह फैसिलिटी मिलेगी कि वो आगे चल के डॉक्टर बन सकता है, पर जरूरी नहीं। आज हम देखते हैं समाज में कितने सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके बेटे बेटी नहीं है डॉक्टर, वो कुछ तो इधर उधर कार्य कर रहे हैं, उनको उतना पढ़ाई जमता ही नहीं है, पढ़ाई उनके बुद्धि में घुसती नहीं है ना। तो इसीलिए वो डॉक्टर कभी बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल एग्जाम क्रैक करना होगा और जा करके कहीं जहाँ पे अप्रेंटिस करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। इस तरह से प्रोसीजर के थ्रू आप जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा या लॉयर का बेटा लॉयर होगा, है ना। हर एक इंसान को प्रैक्टिस करना होगा, वो गुण अपने आप में जागृत करना होगा, डेवलप करना होगा, तभी हम जा करके उसको प्राप्त करेंगे, उस विद्वत्ता को प्राप्त करेंगे। जब तक हम उस विद्वत्ता को प्राप्त नहीं किए हैं, हमें वह गुण नहीं आएगा, और इसके कारण क्या होगा कि हम बस नाम मात्र के हम वह प्रोफेशन को हैंडल कर रहे हों। वही हो रहा है आज के समाज में, जहाँ पे सिर्फ जन्म के आधार पे यह सेग्रीगेशन किया जा रहा है। पर कृष्णा ऐसा नहीं बोले हैं। कृष्णा भगवद गीता में क्या बोलते हैं कि गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के आधार पे यह सेग्रीगेशन किया गया है। तो यहाँ लिखते हैं, वंस प्लेस इन दिस सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय वंस क्वालिटीज एंड वर्क। जिस तरह से उसके कर्म होंगे, जिस तरह से वो कार्य अपने जीवन शैली में कर रहा है, जीवन को यापन करने के लिए जैसे अपने कार्य कर रहा है, जिन गुणों को उसने अपने जीवन में धारण किया है, अपनाया है, उस आधार पर उसका वर्गीकरण होता है। तो बता रहे हैं भगवद गीता मेंशंस श्रेयो वैश्य तथा शूद्र, एंड भगवान श्रीमद् भागवतम स्पीक्स स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम। तो यहाँ पे ये सब ऊपर के कैटेगरी हो गए। उसके बाद में नीचे जो 4 वर्गीकरण के बाद में जो आते हैं, स्त्रीय, वैश्य और शूद्र। जो स्त्रीय या शूद्र या द्विज बंधुनाम, ये दोनों जो होते हैं, अकॉर्डिंग टू दीज रेफरेंसेस, वुमेन, शूद्र एंड द्विज बंधुस आर कंसिडर्ड टू बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। अभी जो होशियार लोग हो गए ऊपर हो गए, कौन? क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य पकड़ लीजिए, ऊपर हो गए। अब नीचे में कौन कहलाएंगे? स्त्री और शूद्र और द्विज बंधु। द्विज बंधु मतलब जो द्विज परिवार से हैं, या ब्राह्मण। द्विज मतलब ब्राह्मण जिनका 2 बार जन्म होता है, एक माँ के पेट से, दूसरा शिक्षा ग्रहण करने के बाद या दीक्षा ग्रहण करने के बाद यज्ञ के समय जो दूसरा जन्म होता है, तो इसलिए ब्राह्मण को द्विज कहा गया है। तो ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ है, पर वह गुणों को धारण नहीं किया है, ब्राह्मण जैसे गुण नहीं है, इसलिए वह द्विज ब्राह्मण कहलाए। तो ऐसे जिनमें ब्राह्मण के जैसे गुण नहीं है तो उतना होशियार नहीं है, तो द्विज ब्राह्मण और शूद्र और स्त्री, ये तीनों एक ही लेवल में कहलाते हैं, एक ही कैटेगरी के कहलाते हैं। तो ये सब बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। और यहाँ पे बताया जा रहा है, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। सपोज अ मैन इज बॉर्न ऑफ द सन ऑफ ए हाई कोर्ट जज। तो वही बता रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट के जज इवन भी है, अगर उसके घर पे भी कोई पुत्र जन्म हुआ है तो उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम देना होगा, LLB क्रैक करना होगा, तभी वो जा करके लॉयर बन पाएगा कई सालों के बाद। नहीं, ऐसे नहीं होता है कि जन्म ले लिया बन गया लॉयर। उसी प्रकार यहाँ पे इसके बारे में ये पूरा सिस्टम बताया गया। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, पृथ्वी आते याचे आते नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होए बे मोरा नाम। चैतन्य महाप्रभु इन सभी शास्त्रों के जितने भी क्राइटेरियाज हैं उन सब से ऊपर उठ के यह कह रहे हैं कि हर जगह कृष्ण के नाम का प्रचार होगा, और ये चारों वर्ण से ऊपर उठ के ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, शूद्रों के लिए है या इसके लिए है। चैतन्य महाप्रभु सभी से ऊपर उठ के कृष्ण प्रेम सभी को उन्होंने बांटे।
तो सिर्फ समाज को वर्गीकरण करने के लिए, समाज को चलाए रखने के लिए यह वर्गीकरण किया जाता है कि ऐसे डिवीज़न कर दिया जाता है। हम स्कूल में भी देखते हैं, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे का एक अलग सेक्शन बन जाता है, जिनको शिक्षा तो सभी 60 बच्चों को एक साथ दी जाती है, एक ही तरह की दी जाती है, पर कुछ 5-6 लड़के ऐसे होते हैं जो हमेशा उसी शिक्षा को लेकर के हमेशा वो टॉप रखते हैं, और वही शिक्षा जो और भी बच्चों को दी गई, कुछ लोग क्या होते हैं, हमेशा फेल ही होते रहते हैं। तो उनके गुण और कर्म वैसे नहीं है कि उन चीज़ों को समझ पाएंगे वो, इसीलिए हर समाज में यह डिवीज़न होता ही है। तो ये चतुर्वर्ण के बारे में हमने चर्चा किया। आपको कोई डाउट्स है, कमेंट्स है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आप अपने प्रश्नों को नीचे लिखिए और मुझे बताइए क्या आपके डाउट्स हैं। सभी डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। आप जो भी प्रश्न मुझसे पूछेंगे, आप सभी उन सभी प्रश्नों का उत्तर ज़रूर पाएंगे। इसी के साथ आज का भी सत्र समाप्त करते हैं। हम अगले सेक्शन में भगवान के दिव्यता के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे भगवान अपने आप को अपने भक्तों के लिए सरल तरीके से उपलब्ध कराते हैं। हरे कृष्ण।